जी आज के मंगलाचरण का वाचन करेंगे। जी संकल्प। तो और पढ़ी पैसा कमा पे क्यों मैं तो और पढ़े जी संकल्प जैन सागर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो आज की मंगलाचरण का आप वाचन करें। जी सभी को साथ चलिए शुरू करिए। जी जी जय बोलिए वर्तमान सत्संग भगवान महावीर की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाभ्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जयं जयतु दासनम। जय बोली वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी जी जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी। और मंगलमय मंगलाचरण के साथ शिक्षा से अनुरोध करूंगा कि आज की वह प्रस्तुतिकरण सेशन को गति प्रदान करें। सम्मानित पुष्कर जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और माँ सरस्वती का नाम लेके आज का आउटपुट सेशन जो रखा गया है उसके लिए आप सबका स्वागत करता हूँ। और आउटपुट सेशन में आप सबको 3 विषय दिए गए हैं। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट पे आपको 3 मिनट बोलना, ठीक है? यहाँ से आपका जजिंग हो रहा है। आपका क्या क्या जज होगा कि जब आप 3 मिनट के लिए बोलना शुरू करोगे तो सबसे पहला स्टार्ट कैसे करते हो, बीच का जो डेटा है वो कितना संलग्न है, एंडिंग किस तरह से कर रहे हो आप, यानी कि जो सैंडविच फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था वो पूरा ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा, समय की मर्यादा, आपको जो 3 मिनट दिया गया है आप 3 मिनट तक बोलोगे तो सबसे अच्छे मार्क्स पाओगे, 3 मिनट से ज्यादा बोलोगे तो कट हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, जेस्चर, पोस्चर, आपके हाथ कितने हिल रहे हैं, आपकी आई कांटेक्ट क्या हो रहा है, आपके फेस पे स्माइल है या नहीं है, ये सब कुछ ध्यान में रखा जाएगा। और आप एंडिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें आज ध्यान में रखी जाएगी। तो इन सबको ध्यान में रखने के बाद आप बोलना जिस भी विषय पे आपने तैयारी की है। और आपका जब टर्न आए तब आप खड़े होके बोलना, बैठे बैठे कोई नहीं बोलेगा। खड़े होके आप बोलोगे तो आपके हैंड मूवमेंट्स दिखेंगे, आपके फेस मूवमेंट्स दिखेंगे, आपका जेस्चर पोस्चर पूरा हमको दिखेगा, ठीक है? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है किसी को? हेलो सर, खड़ी होने में थोड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब खड़ी होके बोलने में। खड़े होके बोलने में क्या प्रॉब्लम है सर मतलब वो क्या है ना वो मतलब शांति नहीं है, फिर अपन को खड़े होके बोलना है तो सबके सामने घर वाले हैं, मतलब थोड़ी शोर होगा। आप खड़े होके बोलेंगे तो ही आप में के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं सर, हम दिख रहे हैं, मतलब आपको बॉडी लैंग्वेज दिखेगी बस। आप देखिएगा। आप अपना मोबाइल इस तरीके से रखिए कि आपका ये जो मस्तिष्क है ना उसके सामने मोबाइल रख देना आप, तो आप खड़े होगे तो पूरा दिखेगा। और पूरा नहीं दिखेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर आप खड़े होकर बोलेंगे तो आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज दिखेगा मुझे। सर अभी दिख रहा है। एक मिनट चेक करता हूँ। कौन बोल रहा है ये? राजू जैन। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। हाँ राजू जी, आप तो बैठे हुए हैं। हाँ सर दिख रही है, आवाज नहीं आ रही ठीक से। हाँ पर आप खड़े होके बोलेंगे तो ही अच्छी तरीके से मैं आपको जज कर पाऊँ, ठीक है? चलिए, मैं सबसे पहले अभी एक नाम बोलूंगा, वो नाम सबसे पहले बोलेगा, उसके बाद दूसरा नाम भी अभी बोल देता हूँ तो दूसरा भी तैयार रहेगा, ठीक है? तो पहले हाँ विधि जैन जो बक्सवाहा से है, विधि जैन जी आपका टर्न है। उसके बाद संकल्प जैन आपका टर्न होगा, तो आप तैयार रहना। संकल्प जी क्लास ज्वाइन करिए, देगा बेटू यार, बहुत खतरनाक है मुझे सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बाकी सब अपना माइक बंद कर देंगे, सिर्फ विधि जी का माइक ऑन रहेगा।
सर एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। जो भी तीनों में से जो भी अच्छा लगता है उसके ऊपर आपको बोलना है। प्रिपरेशन के लिए टाइम तो दिया गया था और मैंने पिछली बार बोला भी सर था। एक्चुअली दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है तो वर्क भी नहीं कर पा रही हूँ और मतलब आ जा रहे हैं सब लोग तो नहीं हो पाया। तो आपको हम टाइम दे रहे हैं आज का कि ये सब बोल दे, उसके बाद आखिर में आपकी बोलना, ठीक सर है? कल वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। नहीं, वो competition नहीं आएगा ना, कंपटीशन आज का ही है, तो जो लोग आज कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं वही बोल पाएंगे, ठीक है? तो विधि जी सबसे लास्ट में आपको बोलना है, तो इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। तब तक आपके पास 1 घंटे का समय है। तो प्रीति जी बहुत हंस रही है, तो पंकज जी के बाद प्रीति जी का टर्न आएगा। प्रीति जैन बेलसी, ठीक है? तो पंकज जी चलिए, सादर आमंत्रित हैं आप। सबसे पहले आप आएंगे और आपको फिर एक बार बता दूं, सैंडविच फॉर्मूला जो मैंने सिखाया था वो पूरा ध्यान में रखना है। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, आपके स्माइल और पूरा जेस्चर पोस्टर, ये सब कुछ देखा जाएगा। सर सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट आप जी सबको आवाज आवाज सर की बराबर आ रही है। अब आवाज आ रही है मेरी प्रीति जी? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले संकल्प जी सादर आमंत्रित हैं आप। संकल्प जी आइए और अपना स्टार्ट कीजिए जी स्पीच। सभी को सादा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसा हमारा टॉपिक था टेक्नोलॉजी और हम, तो सबसे पहले 2 लाइनों के माध्यम शुरू करते हैं। जीवन के राही रे रुको नहीं हार के, एक एक पग अपना रखना संभाल के। कि आज का जैसा युग चल रहा है टेक्नोलॉजी का, तो इसमें हमारे एक एक कार्य हमें जो है सोच समझ के करने चाहिए। जैसे 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो सभी चीजों को अधीन रखता है, लेकिन आज के विषय में यह जो मनुष्य है टेक्नोलॉजी के अधीन होता जा रहा है। और जो लोग गर्व से कहते थे कि मैं झुकेगा नहीं, आज वही लोग इसके आगे झुकते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान है, अगर हम इसका अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर इसका जो है उपयोग करते हैं। जैसे विद्या के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, देश की सुरक्षा के क्षेत्र में आदि। और टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा हम उपयोग करते हैं और जो लोग इससे ज्यादा उपयोग करते हैं वो अक्सर अस्वस्थ महसूस करते हैं। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा कि जहर क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो हर एक चीज जो जिंदगी में ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा हो वो सभी जहर के समान है। चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आज के समय की बात करते हैं कि मोबाइल हो, लैपटॉप हो, वीडियो गेम हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो आदि। और इसी विषय पर एक छोटी सी कविता लिखी थी, तो उसकी भावनाओं को देखते हुए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नए नए आविष्कारों ने प्रकृति को हमसे छीन लिया, करके आसान काम को मेरे अपने ही अधीन किया। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो प्यारी थी, इसने ऐसे खत्म किया जैसे लकड़ी में दीमक थी। और आज के टेक्नोलॉजी में इंसान बहुत आलसी हो गया, तो उसके लिए कहा है कि इंसान आलसी हो गया, अब खाना कौन बनाता है, बैठो जरा 2 मिनट तुम ऑनलाइन ही आता है। ये खाने की बात हुई है, अब शॉपिंग भी करते हैं, तो आगे कहा है ये तो खाने की बात हुई, अब शॉपिंग भी तो करते हैं। और शॉपिंग करते हैं तो लोगों के बहुत सारे बहाने होते हैं, तो किस प्रकार से बहाने होते हैं ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धूप बहुत ही तेज है यारो, ठंडी हवा भी चलती है, मौसम देख के लगता है ऐसा बारिश होने वाली है। समय बचेगा अच्छा रहेगा, ऑनलाइन मंगाते हैं। और जो आजकल के समय मोबाइल होता है और बच्चों की और सभी के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि उठते बैठते जागते सोते 24 घंटे जो साथ है, वो कोई और नहीं है यारो, छोटा सा मोबाइल है।
छोटे छोटे बच्चे भी तो मोबाइल से चलाते हैं, खाना पीना भूल के सब कुछ उसमें ही खो जाते हैं। जवान हो या बूढ़ा व्यक्ति सभी तो इसके दीवाने हैं, और जाते हुए भी कहता मिलता चलो एक सेल्फी खिंचाते हैं, और जाता हुआ भी कहता मिलता चलो एक सेल्फी खिंचाते हैं। और किसी व्यक्ति ने कहा है कि कांटों में राह बनाना सीखो, संकटों में रहकर मुस्कुराना सीखो, और जिंदगी सचमुच सुखमय लगेगी, बस दूसरों के काम आना तो सीखो। इसी मंगल भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया संकल्प जी, बहुत ही बढ़िया। सबको मैं निवेदित करता हूं कि प्लीज संकल्प जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही बेहतरीन संकल्प जी, इस तरीके से ही आप आगे काम करते जाइए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बोला है आज, और भविष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही पसंद आया। चलिए अब किसकी बारी है? मैंने किसी का नाम बोला था, नीरज जी। जी आप सर जैसे ही बोलना शुरू करें ना कोई, तो टाइम एक देख लेना, और 2.5 मिनट के बाद आप सिर्फ हैंड रेस कर देना अंदर, ठीक है? तो उनको पता चल जाएगा, और जब उनका टाइम खत्म हो जाए आप एक बार मुझे टाइम बोल देना कि इतना टाइम लिया है। जी ठीक है, चलिए कौन बोलेगा अभी? किसका नाम दिया था मैंने? रश्मि जैन। जी रश्मि जी, हमेशा आपका जी वीडियो ऑफ हैंड है। रेस किए हैं। चलो कौन तैयार है? सामने से कौन बोलेगा? चैट बॉक्स में डालिए। कोई डाल नहीं रहा, चलो मैं ही नाम बोल देता हूँ। सर मैं बोल रही रश्मि जैन। हाँ रश्मि जी, आ जाइए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि सर के द्वारा टॉपिक दिया गया था बदलता बदलता भारत, तो मैं सभी को तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जो पंक्ति मैंने लिखी है, मेरा फर्स्ट प्रयास है, जो कि मैंने कविताएं तो लिखी है लेकिन इस पोएम को मतलब ऐसा है कि थॉट्स को पहली बार लिखा है, तो उसमें जो भी गलतियां हो मुझे माफ कर रहे हैं। तो मैं बदलते भारत के बारे में बोलना चाहूंगी कि कर खुद को इतना बुलंद, कर खुद को इतना बुलंद अगर बुलंदी का शौक है, कर खुद को इतना बुलंद अगर बुलंदी का शौक है, क्योंकि एक तेरे बदलने से ही भारत का बदलता स्वरूप है, एक तेरे ही बदलने से भारत का बदलता स्वरूप है। क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे तो भारत नहीं बदलेगा, हमारी सोच नहीं बदलेगी तो भारत नहीं बदलेगा। इसी के साथ साथ मैं बदलने के लिए बोलना चाहूंगी कि बदलाव क्या है। बदलाव मनुष्य में आता है, वृक्ष में आता है, और समय में भी आता है, तो फिर भारत में बदलाव क्यों ना आए? तो इसी के भारत में बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। इसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव आया है। इसी और लेकिन बदलाव क्या है? बदलाव एक 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 प्रकार से जाता है, एक नकारात्मक होता है कि एक सकारात्मक होता है। तो नकारात्मक बदलाव और सकारात्मक एक एक तो सिक्के के दो पहलू के समान है। अगर सकारात्मक होगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ नकारात्मक भी होगा। तो मैं बोलना चाहूंगी, भारत तो बदलता गया, भारत तो बदलता गया अपने समय के साथ, कुछ सुधरा रहा और कुछ पिछड़ गया भारत तेरे साथ। क्योंकि कहा जाता है कि भारत में जब इतनी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो उसी के साथ साथ बूचड़ खाने खुले, और उसके साथ साथ कहा जाए तो वृद्धाश्रम भी खुले। जैसा कि सर ने टॉपिक दिया था वृद्धाश्रम, तो उसका मोटिव यही है कि भारत का बदलना और वृद्धाश्रमों का खुलना। क्योंकि जैसे जैसे लोगों के अंदर शिक्षित होते जा रहे हैं, उसके साथ साथ वह गांव से पलायन करके शहर की ओर भागते जा रहे हैं, और वह अपने एक संयुक्त परिवार को छोड़कर एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए वह भारत में बदलाव आ रहा है, जो कि एक हिसाब से नकारात्मक है। और इसी के साथ साथ मैं बोलना चाहूंगी कि भारत में बोले या कहीं भी बोले, वृक्षों को काटकर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, वृक्षों को काटकर घरों का निर्माण कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक चुनौती है जो कि हमें कोरोना काल में देखने को मिली है। जैसा जैसा हम प्रकृति को देते हैं,
जैसा हम प्रकृति को देते हैं वैसा ही परिवर्तन हमें मिलता है, जो कि हमें कोरोना काल में समझ आया होगा कि मैंने प्रकृति के साथ जैसा किया, यार हम सभी ने प्रकृति के साथ जैसा किया वैसा ही बदलाव हमें मिला, जो कि कोरोना के समय। जीवन जीने से ज्यादा उस जीवन में अपने संस्कारों एवं आदर्शों को ग्रहण करें। जीवन को जीने से ज्यादा अपने संस्कारों और आदर्शों को ग्रहण करें। वास्तव में भारत को बदलाव की जरूरत नहीं है, हमें खुद के बदलाव की जरूरत है। भारत को बदलाव की जरूरत नहीं है, हमें खुद के बदलाव की जरूरत है। अतः अंत में कहना चाहूंगी कि भारत ने चांद पर कदम रखा, उसी के साथ साथ एक खाई में भी कदम रखा, क्योंकि चांद के साथ साथ एक खाई में ऐसे कदम रखा है क्योंकि हमने विस्फोटक बम जैसी चीजों का भी निर्माण किया है, जिससे आज हमारी सेना आर्मी जाके इतनी ज्यादा भयभीत हो रहे हैं कि कल मेरा परिवार मतलब मेरा बेटा या मेरा कुछ भी वो आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यह सब कुछ एक हिसाब से टेक्नोलॉजी के माध्यम से और उसके साथ साथ ये हमारे भारत के विस्तार के माध्यम से भी हो पा रहा है। जय जिनेंद्र। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से न्याय दिया है पूरे विषय को, और इसी तरीके से बोलते रहना। सिर्फ एक थोड़ा सा आपने गलती की कि कभी भी हमने जो भी तैयारी की है तो लोगों को पता नहीं है कि हम पहली बार बोल रहे हैं, आखिरी बार बोल रहे हैं। तो कभी ये नहीं बोलना है कि पहली बार बोल रहे हो तो जो भी भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। ऐसा जब हम बोलते हैं तो सामने वाले जो सुन रहे हैं ना, उनके माइंड में पहले से ही ये आ जाता है कि ये कोई ना कोई गलती करेंगी। तो आप गलती नहीं भी करते हैं तो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये तो चलो अपने आप बोल गए, बाकी गलती होने ही वाली। तो ऐसा कभी भी हमें नहीं बोलना है, क्योंकि हमने जो तैयारी की है वो हमें ही पता। हम पहली बार बोल रहे हैं या दूसरी बार तीसरी बार बोल रहे हैं, वो हमारे बोलने की जो हाव भाव है उससे लोगों को डिसाइड करना है। ठीक है। बाकी रश्मि जी बहुत ही बढ़िया आपने किया, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ अमीषा जैन जी को। अमीषा जी सादर आमंत्रित हैं आप आइए और आप बोलिए। खड़े होके बोलना है, बैठ के नहीं बोलना, ठीक है। चलिए 1 मिनट है। नीरज जी ये टाइम कितना हुआ था रश्मि जी का? जी उन्होंने लास्ट 3:30 3 मिनट 20 सेकंड। ओके। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अमीषा जी। जय जिनेंद्र। आवाज क्यों नहीं आ रही? बोलिए। जय जिनेंद्र। सर मेरे को आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपकी आ रही है। प्रिपेयर तो नहीं करा, पर अभी जितना सुना है मैंने उस टॉपिक पे बदलते भारत के ऊपर ही बोला है। मैंने सर 2 लाइन प्रिपेयर किए हैं। आप देखिए कितने आगे बदलते भारत पे बोला है सर मैं। आप देखिए कितने आगे आज हैं। घर की रूखी सूखी खात है और अब रेस्टोरेंट और होटल की ताजा है। चलते हैं पैदल, अब मोटर गाड़ी की जहाज है। और सर मैंने बदलते भारत सर 4-5 लाइन ही लिखी थी और बदलते भारत के ऊपर मैं बोल रही हूँ। बदलता भारत हमारे देश का एक ऐसा भारत है जिसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आज हम आप आसपास ही देख रहे हैं कि कितना कुछ बदलाव हुआ है। आज हम भारत में रहकर भी उसी के बहुत सी नई नई चीजें, नई नई तकनीकी, और जिससे हमारे जीवन में लाभ भी बहुत हुआ है, हानि भी बहुत होती है, और हमें बदलाव से खुशी भी बहुत मिली हुई है। इस बदलाव से भारत में ऐसे बदलाव भी हुए हैं जिससे हमारा दैनिक जीवन में काम भी बहुत सी तेजी से आगे बढ़ा हुआ है। और सर जैसे कि अभी रश्मि जी ने बोला था कि बदलते भारत में मतलब आगे जैसे जैसे तरक्की हुई है उससे हमें नुकसान भी बहुत सा हुआ है। जैसे अभी दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है स्पोर्ट्स बम्स की वजह से। ये अगर नहीं भी होते तो इससे पर जितना हमें नुकसान होता है उतनी हमें हानि भी होती है। और सर मैंने ज्यादा प्रिपेयर नहीं करा क्योंकि मेरे परिवार में अभी कमी हो गई थी। तो इस हफ्ते मैंने ना कोई कार्य करा ज्यादा, और ना ही मैंने इस टॉप मेरे को पता भी नहीं था। अभी पता चला कि कोई कंपटीशन है आज।
जैज नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा आपने प्रयत्न किया, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरे जो लोग भी देख रहे हैं उनको एक बार बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से कैमरा रखा है वैसे कैमरा नहीं रखना है, कैमरा सामने की ओर रखिए जिससे आपके हाथ हमें दिखे। ठीक है, तो 1 मिनट और 44 सेकंड्स आपने बोला है, तो बहुत बढ़िया। आपने कोई तैयारी नहीं की थी और आपके घर में कुछ प्रॉब्लम थे तो भी आपने इतना बोला है, वो बहुत ही अच्छा है। आप आगे प्रैक्टिस करते रहना, आप बहुत ही अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है और आपके बॉडी मूवमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो अमीषा जी, मुझे लगता है आकांक्षा जैन जी भी आपके साथ ही है ना? तो उनको अभी कैमरे पे लाइए और आकांक्षा जी आप आइए और इस तरीके से कैमरा रखना जिससे आपके हैंड मूवमेंट्स वो दिखे। थोड़ी देर से बोलेगी, वो कह रही है थोड़ी देर बाद बोलेंगे। थोड़ा सबका सुन ले, क्योंकि उसने भी इतना प्रिपेयर नहीं करा है। चलिए कोई बात, चलिए मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा राजुल जी को। राजुल जैन जी आइए, सादर आमंत्रित हैं आप। खड़े हो जाइए, बैठना नहीं। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी। और जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है बदलता भारत, तो बदलते भारत से हमें कहना चाहूंगी कि कर खुद को इतना बुलंद, कर खुद को इतना बुलंद अगर बुलंदी का शौक है, क्योंकि एक तेरे बदलने से ही बदलता भारत का स्वरूप है, बदलता भारत का स्वरूप है। बदलते भारत से आशय उन परिवर्तनों, उन खोजों से है जिन्होंने भारत को एक शक्ति, एक नए रूप से देश दुनिया के सामने खड़ा किया है। उसे बदलते भारत का स्वरूप कहेंगे। आज हम प्रेजेंट में ही देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, जहां सभी देशों के साथ साथ भारत की भी एक अहम भूमिका, यानी एक वोटिंग जो हो रही है उसको एक महत्व दिया जा रहा है। भारत की वोटिंग बहुत इंपोर्टेंट मानी जा रही है। जब हम पहले देखते थे कि भारत को शक्ति और विचारों के माध्यम में बहुत एकदम जीरो ही माना जाता था, उसकी कोई इमेज ही नहीं थी, उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता। वही आज हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है कि इतने बड़े युद्ध में भारत की ओर पूरी दुनिया नजर टिकाए बैठी है कि भारत के एक्शन क्या होंगे। और अगर हम देखें वैज्ञानिक क्षेत्र में, जहां हमने अपना पहला उपग्रह ऑपरेशन कंप्लीट किया था, उस टाइम हमने सोवियत संघ से मदद ली थी, परंतु आज हमने इतने सारे बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, वो भी अपनी दम पर आत्मनिर्भर होके, कि जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मिशन मंगल आदि इतनी बड़ी बड़ी ऑपरेशन अपने दम पर कंप्लीट किए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है और ये बहुत बड़े स्वरूप है कि भारत कितना शक्तिशाली और आत्मनिर्भर हो गया है। इसके साथ अगर हम व्यापार क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, या शिक्षा क्षेत्र की बात करें, या फिल्मी दुनिया की बात करें, तो भारत का कहीं भी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि भारत की जो इमेज बनी हुई है आज हर क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। जैसे अगर हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, तो अगर हम अभी देखें अभी का टाइम, तो कोविड वैक्सीन सबसे पहले भारत ने ही बनाई और सब कुछ भुलाकर भारत ने सभी की मदद करने के लिए भी आगे आया और एक चिकित्सा के क्षेत्र में जो उपलब्धि प्राप्त की वो पूरी दुनिया ने देखी और इसलिए भारत की एक अलग ही इमेज बनकर तैयार हुई। और इसके साथ साथ अगर हम इतनी बातें कर रहे हैं तो हम नारी शक्ति को भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि नारी शक्ति का एक जो स्वरूप था पूरी दुनिया के सामने, वो भारतीय नारी को एक गृहिणी के रूप में जानते थे, एक पर्दे के रूप में जानते थे कि भारत की जो लेडीज होती है वो पर्दे में रहती है, घर संभालती है। पर आज भारत की महिलाओं ने अपनी इस पहचान को बदला है, उन्होंने करके दिखाया है कि आज न सिर्फ हम घर संभाल सकते हैं बल्कि देश को बदलने में, देश की अर्थव्यवस्था में भी हम अपने पूर्ण रूप से सहयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सुषमा स्वराज जी हैं जो एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ है, सानिया मिर्जा जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी है, और हमारे पास एक बहुत सारी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड भी है जो प्रेजेंट में ही हम देख रहे हैं। तो इन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है और भारत की नारियों की पहचान को बदल के दिखाया है। और अगर हम इतना सब कुछ बात करते हैं तो हम ये भी नहीं भूल सकते कि भारतीयों ने न सिर्फ अपनी भारत को बदलने में बल्कि देश विदेश में भी अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि गूगल की सीईओ सुंदर पिचाई जी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ सत्या नडेला जी हैं,
जो भारतीय हैं और भारत के होते हुए भी विदेशों में सहयोग कर रहे हैं, खुद का नाम रोशन कर रहे हैं और भारत का भी नाम रोशन कर रहे हैं। ये तो ही अच्छे गुणों की बात, परंतु बदलते भारत के शुरू के कारण जो दुष्परिणाम उठ रहे हैं उनको भी हम नहीं भुला सकते हैं। और इसके दुष्परिणाम सबसे ज्यादा अगर कुछ निकल के आ रहे हैं तो वो है संस्कारों का हनन और पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना। हम दिन प्रतिदिन प्रति मिनट पाश्चात्य सभ्यता के साथ चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि मॉडर्न होने का मतलब है कि पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना, बल्कि इसका मतलब ये होना चाहिए कि पाश्चात्य सभ्यता या फिर मॉडर्न होने का मतलब है कि हमारे व्यक्तित्व, हमारे विचार और हमारी सोच का मॉडर्न होना, ताकि होने वाले जितने भी परिवर्तन है उनको हम एक्सेप्ट कर सके और आगे बढ़ सके। और यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश, हमारे भारत की पहचान हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाजों के साथ हुआ करती थी। भारत एक अतिथि देवो भव के साथ चलता था, उसको उसकी पहचान थी अतिथि देवो भव। इसके साथ ही वो आगे बढ़े, उसमें जो ही परिवर्तन आए इसके साथ ही आए, क्योंकि जो हमारे पास है हम वो तो अपने पास रखें और नया भी प्राप्त करने की कोशिश करें। भारत को हमें ऐसे ही आगे बढ़ाना है। और बस इतना ही कहूंगी लास्ट में कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। थैंक यू। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, पर आपने टाइम शायद बहुत ले लिया नीरज जी। 4 मिनट 40 सेकंड। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको तैयारी बहुत ही अच्छी की है, पर आपने जब भी मिरर के सामने तैयारी की नहीं है कि टाइम देखा नहीं, टाइम नहीं देखा है ऐसा बात नहीं। तो टाइम देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अगर कोई बुलाता है एज अ चीफ गेस्ट बुलाता है या फिर बोलने के लिए बुलाता है तो हमें एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम में हमें पूरा करना होता है। अगर टाइम से ज्यादा हमने ले लिया तो क्या होगा कि जो आयोजक है या जो भी सुनने वाले हैं वो 3 मिनट तक तो आपको सुनेंगे, पर उसके बाद आप जो भी बोलेंगे ना तो वो सुनेंगे नहीं, अपनी घड़ी देखेंगे, एक दूसरे के मुंह के सामने देखेंगे, और आपने जो भी अच्छा बोला है ना सब कुछ स्वाइप कर देंगे। ठीक है, सॉरी सर, हम कोशिश तो सर तो हमने बहुत की पर टाइम कम नहीं हो पाया। ये सब ध्यान रखना। और दूसरी सर, बार जब आगे भी से। बोलने का मौका मिले तो जो भी हमें टाइम दिया गया है उस टाइम लिमिट में पूर्ण करने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, जी सर। चलिए, बहुत सॉरी ही बढ़िया, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा शिवांगी जैन जी को, और उसके बाद अनिल जी तैयार रहना आप। शिवांगी जी के बाद अनिल जी, आपको मौका दिया जाएगा। तो सादर आमंत्रित है शिवांगी जी, आप जी आइए। सर, 1 मिनट सर। ठीक है सर, आ रहे हैं। यस, ठीक, आप सभी थोड़ा को मोबाइल सीधा रख सकते हो तो रख दो सामने की ओर। कैसे सर? ऊपर ऊपर, हाँ वैसा कहीं पे रखो। हाँ, वो नीचे ही रख रहे हो आप, सामने नहीं रख सकते। सामने सामने, फेस के सामने। लाइट चली गई सर। उसका फ्लैश लाइट ओपन करो मोबाइल का। सर चलो शिवांगी जी। नहीं सर, मेरे को बोलना है, फिर मेरे को बोलना है। अभी बोलना है आपको? लाइट नहीं है हाँ, फिर भी? चलिए फ्लैश लाइट ओपन कर दिया, आपका फेस देख लेंगे हम। वो लाइट नहीं, फ्लैश लाइट ऑन ही नहीं हो रही। हाँ, ये कैमरे दिख रहा ओपन है, होने पर सर नहीं होती है। आपका फेस दिख रहा है। दिख रहा है सर, हो नहीं, अभी सकता आ चला गया जाएगी पूरा। सर जब तक मैं बोलती हूँ। और लाइट तो आप आ अपने जाने मोबाइल को दीजिए। पास में रखो दीदी, पास में 1 मिनट ना। थोड़ी अच्छा, आपका फेस दिखे। 1 मिनट बस। बाद में बोल देना ना, पहले किसी और को चांस दे दो, उसकी लाइट आ जाएगी शायद। हाँ शिवांगी जी, थोड़ी देर बाद बोल लीजिए आप, ठीक है लाइट सर, आ जाए ठीक उसके बाद बोल लीजिए आप। है जी सर, ठीक है। ठीक है, अनिल जी आ जाइए। अनिल जी सादर आमंत्रित हैं आप। अनिल जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ सर जी, जय जिनेंद्र चलिए सभी। सर, हाँ जय सर। जिनेंद्र, बोलिए। हाँ, जिस प्रकार से आपने कहा था सैंडविच का उपयोग करना है, तो उसके अनुसार मैं ही अब उसके आधार पर बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम तो हमें आयोजकों से मालूम करना है कि किस प्रकार का प्रोग्राम करना है और कितने लोग ऑडियंस होंगे, उसमें मेल फीमेल रहेंगे और हमारे पास कितना समय रहेगा, उसके अनुसार हम उसका प्रोग्राम करेंगे। फिर इसके बाद जब मंच पे जाएंगे उसके पहले सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होना चाहिए। हमारी अनिल जी एक मिनट,
अनिल जी, जी सर। हमने आज तक क्या सिखाया है वो नहीं बोलना है आपको। जो हाँ सर। विषय दिए गए हैं, 3 विषय दिए गए हैं, किसी एक जी। विषय पे बोलना है आपको 3 मिनट। जी सर। वो ठीक। बोलिए। हाँ, हमारा विषय है तकनीक और बदलते भारत। हम इसको एक ही प्रकार से मानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश की जो स्थिति थी उसके अनुसार हमारा देश कृषि प्रधान देश था। हमारे यहाँ तकनीक में हम लोग बहुत पीछे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और हमने रूस की सहायता से और अमेरिका की सहायता से जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी प्राप्त की है और उस प्रकार से आज हम लोग इतने आगे आ चुके हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था हमारे सैनिकों के पास हथियार वगैरह कम थे, वो सामग्रियां नहीं थी, हमारे यहाँ और भी अन्य सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम बदलते समय में चले गए और दूसरे देशों के साथ हम कंपेयर करने लगे तो उसमें हमें मालूम चला कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर पहले गुरुकुल चला करते थे, उसके बाद जैसी शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सुधार आया और इतना सुधार आया कि लोग बागों के पास इतना टैलेंट था कि वो सामने दिखा। और आज हमारे यहाँ ये स्थिति है कि हमारे यहाँ के जो भी छात्र हैं, जो अच्छे छात्र निकले, वो विदेशों में काम कर रहे हैं, विदेशों में सर्विस दे रहे हैं और हमारे यहाँ पर भी कुछ लोग सर्विस दे रहे हैं। और उस प्रकार से हमारे यहाँ जो आज दिख रहा है वो उसका स्वरूप है। आज हमारे यहाँ पर सबसे अधिक परेशानी थी कि हम लोग कैसे क्या करें, कि हम लोग के यहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, उसमें भी बहुत सी परिवर्तन आए हैं। और तकनीकी क्षेत्र में आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ हर घर में क्या क्या चाहिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, एसी भी है, कंप्यूटर भी है। आज एक जगह बैठ के हम कहीं भी बात कर सकते हैं, विदेशों में बात कर सकते हैं, जिस सब चीजें हमको आज बदलते भारत के समय में दिखाई दे रही हैं। आज हमारे देश में इतना वो हो चुका है कि हम लोग दूसरे देशों के लिए एक मॉडल पेश होने लगे हैं। हमारे यहाँ की जो नीति है या जो हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी है उसका विदेशों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे बदलते भारत के बारे में मैं कह सकता था। जय जिनेंद्र। बहुत ही बढ़िया अनिल जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। जोरदार तालियां अनिल जी के लिए। चलिए अब शिवांगी जी, लाइट आ गई आपके वहाँ? हाँ जी सर, आ गई है। हाँ, तो शिवांगी जी सादर आमंत्रित हैं आप। आ रही है सर वीडियो? हाँ बोलो, आप आ रहा है। आ रहा है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा आज का विषय है बदलता भारत। मैंने इस पर 4 पंक्तियां तैयार करी हैं। बदलता है हर वक्त, जैसे आते हैं फूलों के बाद फल। बदल रहा है मेरा देश का विकास। डिजिटल मुद्रा हो या डिजिटल मेरा किसान, निरंतर आगे बढ़ रहा है मेरे देश का मान। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारा भारत देश सबसे प्रथम स्थान पर आता है, क्योंकि संस्कृति का संबंध मानव की, जो मनुष्य की आत्मा और मन से होता है। लेकिन जो हमारी सभ्यता है उसका संबंध हमारी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, उठने बैठने के तरीके से होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत का बहुत बदलाव हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बहुत सी बच्चों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिनसे वे आगे पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी भारत का बहुत योगदान है। पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, यानी उनकी पढ़ाई के लिए निषेध था। उन्हें सिर्फ घर के कामकाज के लिए रखा जाता था। पर आज महिलाओं ने एक अपना मुकाम हासिल किया है, जैसे कि अवनी चतुर्वेदी, भावनाकांत मोहना सिंह ने भारतीय एयरफोर्स में एयर पायलट बनकर उन्होंने देश पर ऐसे मुकाम हासिल किया है कि अगर उन्होंने हमारे देश को एक सम्मान दिया है, वे महिला होकर भी उन्होंने हमारे देश का नाम गौरव किया है। अगर महिलाएं चाहें तो कुछ भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही आज के युग, जो हमारा भारत, आज के युग में भारत देश इंटरनेट का युग बन गया है। पहले भारत का देश जो था वह धोती कुर्ता पहनता था, पर आज जींस और टी शर्ट पहनने लगा है।
पहले भारत देश गरीब था, पर अब धीरे धीरे अमीर बनता जा रहा है। उसका जो संबंध है अनेक देशों से बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही मैं और कुछ 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि हमारा जो भारत देश बदल रहा है उसमें बहुत से ऐसे विकास हो रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। पहले कितने पीछे था भारत, पर देखो कितने आगे आज है। पहले कितने पीछे था भारत, पर देखो कितने आगे आज है। घर की रूखी सूखी खाते थे पर पर आज होटल रेस्टोरेंट और ताज है। मतलब रेस्टोरेंट और होटल ताज है। चलते थे पैदल पर अब बैलगाड़ी और हवाई जहाज है। चलते थे पैदल पर अब हवाई जहाज और चलते थे पैदल अब मोटर गाड़ी और हवाई जहाज। भारत लोगों के लिए आज भी एक राज है। भारत जो है आज भी लोगों के लिए एक राज है। भारत में जन्मे कितने वीर पूरे विश्व में विख्यात है। इसलिए मुझे भारतीय होने पर नाज है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और मुझे गर्व है कि मेरा भारत बदल रहा है, उसके साथ साथ हम भी बदल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए शिवांगी जी आपके लिए बहुत बहुत तालियां। और अब रानी जी आप बोलेंगी और रानी जी के बाद बिंदु जी। तैयार रहे। रानी जी आइए, आपका स्वागत है। रानी जी आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट करना रानी अपने आप को। हाँ, एक मिनट। सर ठीक है ना? यस ठीक है। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि बदलता हुआ भारत। बदलाव एक ऐसा शब्द है जो समय के साथ हर चीज में जरूरी है। जैसे कि वृक्ष, ऋतु, जैसे कि ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार मनुष्यों में बदलाव होता है। जैसे कि पहले बाल्यावस्था होती है, उसके बाद युवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। उसी प्रकार हमारे भारत में भी बदलाव हुआ। प्राचीन काल में हमारे भारत का स्वरूप कुछ और था, अब कुछ और है। इनके लिए मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगी। थोड़ा सा दर्द होता है देखकर बदलता हुआ भारत। थोड़ा सा दर्द होता है देखकर बदलता हुआ भारत, लेकिन खुशी भी होती है देखकर थोड़ा संभलता हुआ भारत। लेकिन खुशी भी होती है देखकर थोड़ा संभलता हुआ भारत। आज अच्छा लगता है देखकर आजाद चलता हुआ भारत। आज अच्छा लगता है देखकर आजाद चलता हुआ भारत। लिए जाते थे फैसले अंग्रेजी सरकार द्वारा। लिए जाते थे फैसले अंग्रेजी सरकार द्वारा। आज अच्छा लगता है देखकर स्वयं फैसला लेता हुआ भारत। आज जल रहे हैं दूसरे देश। आज जल रहे हैं दूसरे देश यह देखकर निखरता हुआ भारत। यह देख निखरता हुआ भारत। मैं यह कहना चाहूंगी कि पहले के प्राचीन समय में यह था कि हमारी जो सभ्यता थी वो प्राणों के आधार आवाज नहीं आ रही जी। रानी जी आपका वीडियो पॉज हो गया है। अब एक बार अपने आप को फिर से स्टॉप करके ऑन कीजिए। दादी है, नाना नानी है, जिनको कहीं जाना पड़ता था तो वो क्या करते थे, सोचते थे कि हम जाएंगे तो कब पहुंचेंगे, कैसा वक्त होगा, मीन्स टाइम लगता था। लेकिन अब यदि किसी को कहीं जाना है तो वो हवाई जहाज के द्वारा, रेलगाड़ियों के द्वारा, वाहनों के द्वारा तुरंत पहुंच सकता है। इसी के प्रकार पहले के समय में इतनी शिक्षा नीति नहीं थी कि शिक्षा सभी को दी जाए। यदि शहर में या गांव में 2-4 लोग शिक्षित मिल जाए तो लोग बाग क्या कहते थे, अरे ये तो ईद का चांद है। मीन्स इतनी शिक्षा नहीं थी। लेकिन आज के समय में क्या है कि सभी लड़कियों को भी लड़कों को भी समान प्रकार से शिक्षा दी जा रही है। अब मतलब अभी बदलते हुए भारत में सभी को एक प्रकार से शिक्षा दी जा रही है। और ये नहीं हो रहा कि मतलब किसी को किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है। लड़की और लड़कों में भेदभाव मिट गया है। साथ ही पहले क्या होता था, यदि हमें किसी को संदेश देना है, किसी बात की सूचना देनी है तो तार के माध्यम से दिए जाते थे। लेकिन अब डिजिटल होने की वजह से हम तुरंत ही किसी प्रकार की सूचना या फिर हमें शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य करना है तो तुरंत कर सकते हैं इसके माध्यम से।
और बदलते भारत में जैसे कि पहले हमें पहले कई प्रकार की बीमारियां थी, टीबी, कैंसर, उनके इलाज नहीं थे, लेकिन अब हमारे भारत में इतना बदलाव हो गया, इतना डिजिटल हो गया, तकनीकी सुविधा आ गई है कि हमें जितनी भी मतलब कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके इलाज मिल गए हैं, मतलब हम संभलते जा रहे हैं। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते ही है, उसी प्रकार बदलते हुए भारत के भी दो पहलू हुए, एक सकारात्मक रूप में चला गया, एक नकारात्मक रूप में। जैसे कि भारत में बदलाव तो हुए, साथ ही साथ कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए, जैसे कि हम प्राचीन सभ्यता को तो भूल गए। जैसे कि कहते हैं कि भारत आजाद हो गया, लेकिन भारत आजाद होने के साथ साथ पिछड़ता भी गया। जैसे कि मैं कुछ पंक्तियों द्वारा कहना चाहूंगी, संयुक्ति से टूटकर एकांकी में बट गए परिवार, संयुक्ति से टूटकर एकांकी में बट गए परिवार, कारोबार को छोड़कर बेरोजगारी में बट गया समाज, कारोबार को छोड़कर बेरोजगारी में बट गया समाज, पुष्प पेड़ थे जहां काटकर सड़कों पे बस गए गांव, संस्कृति की पहचान को छोड़ विदेश की ओर बढ़ गया समाज। मीन्स क्या हुआ कि जो संयुक्त परिवार थे उनसे अब एकल परिवार होने लगे हैं, और इतना हमारे समाज में क्या होने लगा है कि सभी लोग अपनी अपनी सोचने लगे हैं। जैसे किसी को अब भाईचारे वगैरह निभाना तो ये नहीं होना। पुराने समय में यही होता था कि सब लोग साथ मिलकर अपने कार्यों को पूरा करते थे और अच्छे से रहते थे मिलजुल कर। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि किसी के घर में शादी हुई तो क्या होता है कि जैसे नई दुल्हन आई, यदि उसकी किसी से भी बातचीत हो रही है या थोड़ी सी नोकझोंक हो जाए तो क्या करते हैं, आज के समय में तुरंत कॉल कर देते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि यदि उस लड़की को अपने मम्मी पापा तक वो सूचना पहुंचानी है तो 5-6 दिन लगेंगे, यदि ज्यादा दूर है तो 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन यदि वो फिर भी पास में तो 5 दिन लगेंगे। लेकिन यदि अब कुछ नोकझोंक हो जाती, थोड़ी सी बात ही हो जाती है तो क्या होता है, तुरंत कॉल पे बात होने लगती है। इससे क्या होता है कि मनमुटाव आ जाता है और तुरंत निर्णय लिए जाने लगते हैं कि अब हम इस परिवार में रहना नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। इससे क्या होता है कि डिजिटल तो हो रहा है लेकिन हमारी संस्कृति पीछे होती जा रही है। साथ ही साथ क्या होने लगा है कि आजकल, पहले हम लोग ताऊ जी, चाचा जी, अंकल, मतलब अंकल आंटी नहीं बोलते थे। पहले क्या, हम अपनी परंपराओं को लेकर चलते थे, अपने पंसा लगता था। लेकिन अब क्या, अंकल आंटी, हाय हेलो, इनकी चर्चा होने लगी है। क्यों? क्योंकि भारत बदल गया है। तो हमें इन बदलावों की ओर बढ़ने से हमारे लिए बहुत सारी असुविधाएं हुई। साथ ही साथ क्या हुआ कि हम डिजिटल तकनीकी की ओर पहुंच गए, तो क्या हुआ, हम लेजी बन गए हैं। जो हमारे जैसे हम ही लोग हैं, तेरे हम बिजली का बिल भरना है, कुछ भी काम करने हैं तो हम ऑनलाइन के माध्यम से करने लगे, जिससे हमें कई प्रकार की बीमारी होने लगी हैं। और उन बीमारियों के माध्यम से हमारी मतलब कई प्रकार की बीमारी होने लगी, क्योंकि हम परिश्रम ही नहीं करते। पर प्राचीन काल में क्या होता था कि हमें किसी भी कार्य के लिए हम खुद पैदल चलते थे और सुबह भी जल्दी उठते थे। लेकिन अब मोबाइल के जरिए हम अपने कार्य पूरे करने लगे, जिससे हम लेजी हो गए हैं। जय जिनेंद्र, टाइम ज्यादा ले लो रानी तुमने। बहुत बढ़िया। आपको अगर रोका नहीं गया होता तो आप आधा घंटा बोल लेते। वही सर, हमने देखा नहीं, टाइम ज्यादा हो गया। 5 मिनट और 45 सेकंड, हमें सिर्फ 3 मिनट बोलना है। यस सर। और ये बहुत ही जरूरी होता है। कभी कंपटीशन, जो भी कंपटीशन में आप पार्ट लेते हैं, तब टाइम लिमिट बहुत ही जरूरी होता है। उसके ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो माइनस में हो जाते हैं आपके पॉइंट। ठीक है, तो दूसरी बार ध्यान रखना। बाकी बोलते हैं बहुत अच्छा। अभी बिंदु जी का टाइम है और उसके बाद बोलेंगे कौन बोलेगा? प्रिया जी। सर मैं शुरू करूं? यस, बिंदु जी सादर आमंत्रित हैं आप। जय जिनेंद्र सभी को। आज का टॉपिक हमें जो दिया गया उसमें से मैं चूज कर रही हूँ टेक्नोलॉजी और हम। आप ये बताओ, अभी टेक्नोलॉजी नहीं होता तो क्या हम और आप बात करते? बताओ, जवाब दो सर। करते क्या? शायद नहीं करते। ये टेक्नोलॉजी है जो हम और आप बैठ के इतने आराम से, मैं मेरे घर में हूँ और आप यहाँ अपने घर पे हो और आप बात कर रहे हो। टेक्नोलॉजी के सिवा हम कर ही नहीं सकते इस तरह की बातें। विशेष ज्ञान को सर टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी विशेष हर तरह के ज्ञान होते हैं, उसमें एक अलग ही ज्ञान होता है टेक्नोलॉजी का, उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। समस्याओं के समाधान का हल पाओगे अगर तुम टेक्नोलॉजी को समझ जाओगे। टेक्नोलॉजी सर इसका जिस तरह एक सिक्के का 2 पहलू होता है, उस तरह टेक्नोलॉजी भी 2 तरह की होती है। एक इसका अच्छा पहलू है
और एक इसका विपक्ष भी है, मतलब एक इसका दुरुपयोग भी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी इसके फायदे के। इसके बहुत से फायदे हैं। औद्योगिक जगत में इसका फायदा हो रहा है, दिनों दिन हम खुद देख रहे हैं कितने हमारे व्यापार बढ़ रहे हैं, कितने हमारे कारोबार बढ़ रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में इसके बहुत अच्छे फायदे हैं। सिंचाई आ गई, ट्रैक्टर आ गया, किसान को बहुत आराम हो गया, बहुत आराम से किसान अपना काम टेक्नोलॉजी से कर पा रहा है। कंप्यूटर के क्षेत्र में सर कितना इसका उपयोग है। आज घर बैठे बैठे विदिन 2 मिनट्स में हमको कुछ भी जानकारी चाहिए, हम 1 सेकंड के अंदर टेक्नोलॉजी के प्रभाव से पा सकते हैं। यातायात पे सर अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे अगर कलकत्ता जाना है मेरी बेटी से मिलने के लिए तो बस 4 घंटा भी नहीं चाहिए मुझे, सीधा यहाँ से बुक करूंगी और सीधा बैठूंगी फ्लाइट में, आज ही मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगी अपनी बेटी से मिलने। टेक्नोलॉजी है जिससे दूरी को कम कर दिया है। टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में आगे है। जीवन के स्तर को आज एसी है, कूलर है, मेरे पास मोबाइल है, फैन है, जो भी चीजें हैं ये सब टेक्नोलॉजी की ही देन है। आज सुबह से शाम तक हम टेक्नोलॉजी का ही उपयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बहुत से दुष्प्रभाव भी है। टाइम हो गया सर? नहीं बोलिए। इसके बहुत से दुष्प्रभाव भी है, जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग। आज इतनी ज्यादा पेड़ की कटाई हो गई है, इतनी ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है, फैक्ट्रियों से इतने ज्यादा धुआं निकल रहा है कि पूरा दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग से ग्रसित हो गया है। समय की बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है। हम लोग बच्चे लोग जो है बैठ के सारा दिन ऑनलाइन में मनोरंजन का काम करते रहते हैं, काम तो कम करते हैं और बैठ के टाइम पास बहुत ज्यादा करते रहते हैं, और आलसीपन भी दिनों दिन इसमें बढ़ता जा रहा है। लोग मतलब काम को छोड़ के अपने मशीन के द्वारा काम कर रहे हैं। इसके बहुत ज्यादा अच्छाई भी है और बुराई भी है, दोनों ही चीज है। युवाओं के मन में टेक्नोलॉजी के प्रति प्रेम जगाओ, युवाओं के मन में टेक्नोलॉजी के प्रति प्रेम जगाओ, पर इतना नहीं कि वो अपने आप को बर्बाद कर ले, थैंक यू। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे बिंदु जी, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि कभी भी हम स्पीच देने के लिए खड़े हो तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे आपके हाथ में मोबाइल था, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी सब आपने बहुत ही अच्छा किया है और इसी तरीके से आप करते रहना। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है और कॉन्फिडेंस की तो बात ही क्या करूं मैं, कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब प्रिया जी तो किसी शादी में है, इसलिए नंबर आ रहा है टीना जी का। टीना जी आप आइए, आप सादर आमंत्रित हैं। यस सर। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा आज का टॉपिक है बदलता भारत। तो भारत से तो सभी परिचित हैं, हमारा भारत देश कैसा है, देश है, कितना महान देश है, और इसमें आता है बदलाव। तो बदलाव एक ऐसी चीज है कि जो समय के साथ साथ व्यक्ति, समाज, वृक्ष और इसके साथ साथ मौसम में भी देखने को मिलता है। मतलब बदलाव समय के साथ साथ हर चीज में आता रहता है। और जैसे कि हम इंसान, कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन भर एक जैसा नहीं रह सकता, उसी तरह एक राष्ट्र भी हर समय एक जैसा नहीं रह सकता। इसको यह समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलता जाता है, और ऐसा ही प्रभाव हमारे भारत देश में भी पड़ रहा है। जैसे कहते हैं, भारत तू बदलता गया अपने समय के साथ, भारत तू बदलता गया अपने समय के साथ, कुछ सुधर गया तो कुछ बिगड़ गया, भारत तेरे साथ। भारत जिस तरीके से बदल रहा है तो कई सारे सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरा हो रहा है। सबसे पहले तो देखा जाए वर्तमान समय में क्या था कि जो लोग थे वो मीलों पैदल चल के जाते थे, कोई वाहन नहीं था, कोई साधन नहीं था। लेकिन आज ऐसे कई सारी तकनीक हो गई है, जैसे मोटरसाइकिल हो गई है, कार, बस, ट्रेन, मतलब मीलों तक का सफर हम कुछ मिनटों में पूरा कर सकते हैं। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा भारत देश काफी आगे बढ़ चुका है, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो बढ़ ही चुका है। जैसे मोबाइल है, अब उसके बारे में तो सब जानते ही होंगे कि किस तरीके से उसका उपयोग हो रहा है और किस तरीके से उससे हम कई सारी चीजें सीख रहे हैं और सिखा पा रहे हैं दूसरों को। तो ये, और जो हमारे देश में पहले हुआ करता था कि लड़कियों को एक बोझ समझा जाता था और उनको किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन अब जिस तरीके से भारत बदल रहा है उसमें सबसे ज्यादा आगे हम लड़कियां ही हैं। देखा जाए तो हर काम में सबसे आगे लड़कियां रहती हैं और उनको हर प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन इस अच्छे सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमारे भारत में पड़ रहे हैं।
जैसे पहले था कि पहले के जो इंसान हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, वो बड़ों का आदर करते थे, उनमें संस्कार हुआ करते थे, कई सारी अच्छी आदतें हुआ करती थी। लेकिन आज के इंसान में वैसा ज्ञान तो है पढ़ाई लिखाई का, लेकिन उनमें ये ज्ञान नहीं है, ये संस्कार नहीं है कि बड़ों का आदर करें। ये सारे संस्कार छीण होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका बहुत बुरा प्रभाव भी हमारे भारत देश में पड़ रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, उससे कुछ पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं भी आ रही हैं और कई सारी बीमारियां भी फैल रही हैं। तो ये सारी चीजें हमारे देश में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है हमारा भारत महान, शिक्षा से ही बन सकता है हमारा भारत महान। सभी को जय हिंद। बहुत बढ़िया टीना जी, आप सबको निवेदित करता हूँ कि टीना जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब कौन बोलना चाहेगा? अंशुल जी, सादर आमंत्रित हैं आप। अंशुल जी, आप बोलिए। सभी को सादर जय हिंद। नियत कार्य में टॉपिक है बदलता हुआ। तो बदलते हुए भारत में सबसे पहले है कि भारत देश तो सभी देशों से उच्च ऊंचाई पर पहुंच रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश थे जो हमारे देश के साथ ही आजाद हुए थे, और हमारे देश ने जिस तरह से तरक्की की है और इसके लिए बदलते हुए भारत में हम रखेंगे। लेकिन बदलता हुआ किस प्रकार से समाज के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में और औद्योगिक नीतियों के क्षेत्र में, नेटवर्किंग के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में ये बदलता हुआ है। लेकिन जब तक हम इसको बदलता हुआ नहीं कहेंगे, जब तक हमारे भारत देश की संस्कृति नहीं बदलेगी। यानी जो संस्कृति हमारी पुरानी थी, अगर इसको हम पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार चलते जाएंगे तो हमारे देश को बदलता हुआ हम कभी नहीं कह सकते। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अशिक्षितता का होना, और कहते हैं कि जब तक हमारे देश में अशिक्षित लोग राज करेंगे, यानी जो सबसे ऊपर पद पर बैठते हैं, और जब तक वो पद पर बैठेंगे अशिक्षित लोग, जब तक इसको हम बदलता हुआ भारत नहीं कह सकते। क्योंकि बदलते हुए भारत में जब बदलता हुआ होगा, जब तक यहाँ पर बेरोजगारी रहेगी। आप आज देखते हैं कि आज इतनी महंगाई है, ये बदलता हुआ भारत नहीं है। आप किसी के मुंह से सुनेंगे तो कहेंगे कि अन्य देश में युद्ध चल रहा है इसलिए हमारा देश महंगा है। तो इससे महंगाई नहीं होती कि अन्य देश में युद्ध चल रहा है तो हमारा देश महंगा हो जाएगा, क्योंकि वहां का कॉरपोरेशन और हमारे यहाँ का, इन दोनों में भेद है। बहुत सी चीजों में बदलाव हो सकता है कि महंगाई हो सकती है, लेकिन ये बदलता हुआ देश नहीं कहलाएगा। क्योंकि बदलते हुए भारत के लिए ऊंचाई से जब तक एक एक हमारे यहाँ का जीव यानी प्राणी जो है वह अपनी सुख सुविधाओं को, जो उनकी निजी सुख सुविधाएं हैं, कौन सी, खाना और भोजन और साथ में कपड़ा, ये जब तक पूर्ति नहीं होगी, जब तक इसको हम बदलता हुआ भारत नहीं कहेंगे। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर देशों में जनसंख्या है, और जनसंख्या होने के बावजूद भी ये इसमें क्या है, भुखमरी का क्षेत्र है, रहने के लिए स्थान नहीं है। तो ये बदलने के जो आगे से पिछले जमाने से चलते आ रहे हैं, तो कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन इस बदलाव को हम रोक लेते हैं और वह अशिक्षितता के कारण रुक रहा है। तो हम इसको और बदलना चाहें तो इसको बदलने के लिए हमें अपनी पुरानी संस्कृति को ही अपनाया होगा। क्योंकि जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे कि विलेज, माई विलेज ऑफ लाइफ, कि सबसे अच्छा ही गांव है और उसी गांव के अनुसार ही हम चलेंगे तो हमारे में बदलाव आएगा। आप देखते हैं कृषि के क्षेत्र में पहले जैसे गेहूं को उगाया जाता था, आज हम केमिकल का उपयोग करते हैं, तो उपज एक बार तो हम ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन दूसरी बात से उस क्षेत्र का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो ये बदलता हुआ क्षेत्र नहीं है। इसको एक कविता से अपन समझेंगे कि मैंने दूसरों को बदलना चाहा, मैंने दूसरों को बदलना चाहा लेकिन दूर से आवाज आई, मैंने दूसरों को बदलना चाहा लेकिन दूर से आवाज आई, कोई ना बदलेगा, कोई ना बदलेगा, बदलना हो तो स्वयं को बदलो, बदलना हो तो स्वयं को बदलो, कोई ना बदलेगा। जीवन में सुख सुविधाओं का मिलना मात्र बदलना नहीं है, जीवन में सुख सुविधाओं का मिलना मात्र बदलना नहीं है। बदलते तो हम हर रोज हैं, बदलते तो हम रोज हैं। एक बार सोने के बाद हम सुबह होता है तो हमारा हर रोज का बदलना होता है, कि बदलते तो हम हर रोज हैं, लेकिन अपने आचरण और संस्कार को बदलो, लेकिन अपने आचरण और संस्कार को बदलो, क्योंकि यही सच्चा बदलना है। मैंने दूसरों को बदलना चाहा लेकिन दूर से आवाज आई, कोई ना बदलेगा, बदलना हो तो स्वयं को बदलो, बदलना हो तो स्वयं को बदलो। सभी को सादर जय हिंद। बहुत बढ़िया अंशुल जी, आप सबको निवेदित करता हूँ, तालियां बजाइए अंशुल जी के लिए।
चलिए बहुत बढ़िया। अब मौका है हेमंत जी के पास। हेमंत जी आप आइए, सादर आमंत्रित हैं हेमंत जी आप। देखो 15 16 में 16 में 15.5 मानो तुम ना क्या करो महाराज और पैसा डेट भी और बेटा अब डेट से हाँ जी बोलिए हेमंत जी बोलिए। सर एक मिनट सर, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ सर, इसलिए थोड़ी सी आवाज वीकनेस आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, बोलिए। सर मैं बोलना चाहूंगा टेक्नोलॉजी के साथ हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो कहना चाहूंगा सर कि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी ने हमें विकसित किया है या हमें आगे बढ़ाया है सर, वो और कोई नहीं कर सकता था। जैसे कि सर सबसे पहले हम एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मोबाइल सर, इसने सर लोगों को जोड़कर रखा है। 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग भी आपस में वीडियो कॉल के माध्यम से या फोन के माध्यम से मिनटों में सब बात कर लेते हैं, उनकी आवाज सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सब कर सकते हैं, जब मोबाइल से ही संभव हुआ है। और सर जैसे कि नई नई मशीनें आई हैं, उससे बहुत बड़े बड़े रोगों को की पहचान हम मिनटों में कर सकते हैं, क्या हमें परेशानी है क्या नहीं है। जो बीमारियां डॉक्टर की पहुंच से बाहर थी, आज मशीनों ने सब मिनटों में सोल्व कर दिया है। बड़ी से बड़ी भयानक बीमारियों को पहचान भी मशीनें बहुत जल्दी कर लेती हैं। और कोई भी सर बड़े से बड़ा काम हो, टेक्नोलॉजी के तहत नई नई मशीनें जो आई हैं, उसके द्वारा वह कार्य कई महीनों का कार्य सर कई घंटों में हो जाता है हमारा। ये सर बहुत बड़ी बात है। और आज की डेट में जो दुनिया चल रही है, अभी हम ये कहें कि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी नहीं हो सकता है संभव। चाहे हमें पढ़ाना हो, बच्चों को सिखाना हो, कुछ भी करना हो सर, आदि बच्चे पहले की तुलना में बहुत कम सीखते थे। आज नई नई गतिविधियों के द्वारा, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उनको बहुत अच्छे से ज्ञान दे पा रहे हैं सर। छोटी छोटी सी चीजें भी उनके लिए बहुत अच्छे से समझा देते हैं, बड़ी बड़ी चीजें भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और वो सीख भी लेते हैं। तो ये सर जो संभव हुआ है वो हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाया है। इसके द्वारा और कोई चीज संभव हो ही नहीं सकती थी। तो कहना यही चाहूंगा सर मैं कि आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है। बिना टेक्नोलॉजी के हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में, या कुछ भी हो। तो हमें आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही आगे है। सर मेरा टाइम हो गया है। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ये आपका टाइम नहीं हुआ था, बोल सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत ही अच्छा बोला। आप बाहर है फिर भी आप बोले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ अब दीप्ति जी आपको। थैंक यू सर। दीप्ति जी सादर आमंत्रित हैं आप। सर वीडियो देख रही है, सही देख रही है वीडियो? हाँ ठीक है। जय श्री राम आप सभी को। मेरा टॉपिक है शिक्षा क्रांति। शिक्षा आज के लिए सबसे जरूरी अंग बन चुका है मनुष्य जाति के लिए। इसके लिए मैं कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ। भटक रहे हैं छात्र हमारे, अनुशासन का नाम नहीं है, सभ्यता को भूल गए वे, आदर का नाम नहीं है, आदर का तो नाम नहीं है। पूछ रहे हैं छात्र हमारे शिक्षा क्या है, अध्यापक भी समझ ना पाया, त्रिशंकु से है अधिकार, त्रिशंकु से है अभिभावक, अधिकारी गण भी चकराया। छात्रों को सद शिक्षा देकर उनका भविष्य बनाना है, इसीलिए शिक्षण क्रांति को अपना लक्ष्य बनाना है, इसीलिए शिक्षण क्रांति को अपना लक्ष्य बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे में हम अंतर कैसे पता करें। इसका डिफरेंस केवल हम शिक्षा के जरिए पता कर सकते हैं, क्योंकि खाता तो जानवर ही भी है और मनुष्य भी है, लेकिन शिक्षा किसके पास है? मनुष्य के पास। पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, इनका स्वभाव तो निश्चित ही है, वो सदा एक ही स्वभाव में रहते हैं, परंतु मनुष्य ही एक ऐसा सृष्टि का एक ऐसा प्राणी है जिसका स्वभाव बदलता रहता है, जो तरल स्वभाव का होता है, मतलब जिसे हम लिक्विड बोल सकते हैं। वह आसानी से कुछ भी चीज सीख सकता है, हम उसे आसानी से कुछ भी चीज सिखा सकते हैं। शिक्षा जैसे शिक्षा में सुधार बहुत जरूरी है। प्राथमिक शिक्षा हो गई, माध्यमिक शिक्षा, हाई सेकेंडरी, हमारी जो
क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा ये भी है, परंतु उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे अंदर की सभ्यता, संस्कृति, हमें हमारा बोलचाल, रहन सहन, ये भी शिक्षा के साथ साथ जरूरी अंग बन चुके हैं। मनुष्य की सुंदरता और उसकी कुरूपता शिक्षा पर ही आधारित होती है। जन्म से कोई भी मनुष्य ना छोटी जाति का होता है ना बड़ी जाति का होता है, उसे शिक्षा ही छोटा और बड़ा बनाती है। इस प्रकार शिक्षा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। अंत में मैं 2 लाइन और बोलना चाहूंगी शिक्षा के ऊपर। हो जो कोई असभ्य उसे सभ्यता का पाठ पढ़ा दे, हो जो कोई असभ्य उसे सभ्यता का पाठ पढ़ा दे, अज्ञानी के मन में जो ज्ञान का दीप जला दे, इस प्रकार की हमारी शिक्षा होनी चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सबसे बढ़िया। पहले तो सर मैं माफी मांगना चाहूंगी, मैं घर पे नहीं थी, आज ही आई हूँ। शादी में थी सर 3-4 दिन से, इसलिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, अभी हाल किया बस 2-5 मिनट के लिए, इसलिए सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने काम तो किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीप्ति जी खरगापुर से, दीप्ति जैन जी, सादर आमंत्रित है आप। जय जिनेंद्र मित्रों, मैं दीप्ति जैन। कदम छोटे हो या बड़े रुकने नहीं चाहिए, कदम छोटे हो या बड़े रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना जरूरी है। खुद को एक अच्छा इंसान बना लीजिए, खुद को एक अच्छा इंसान बना लीजिए, ताकि दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाए। आज का नियत कार्य है शिक्षा में क्रांति। शिक्षा में क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां चलती हैं, लेकिन शिक्षा में क्रांति का बहुत अधिक महत्व है। राजनीतिक क्रांतियां होती हैं, सामाजिक होती हैं, आर्थिक होती हैं, लेकिन शिक्षा में विद्रोह क्यों नहीं होता है? शिक्षा में विद्रोह जरूरी है। कौन करेगा शिक्षा में विद्रोह? हम करेंगे कि आप करोगे? कौन करेगा? हम सबको मिलकर शिक्षा में विद्रोह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज शिक्षा कहाँ तक सीमित है? सिर्फ अंकों तक सीमित है, किताबों तक सीमित है, लेकिन हमें शिक्षा को कितना बढ़ाना है? बहुत ज्यादा बढ़ाना है, जिससे हर बच्चे का विकास हो सके। कितना विकास हो सके? सर्वांगीण विकास हो सके। आज इतने सारे विद्रोह क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों मारपीट, आतंकवादी बढ़ रही है? क्या उसको शिक्षा नहीं मिली? ऐसा नहीं है आतंकवादी शिक्षित होता है, लेकिन उसका क्या नहीं हुआ? उसको संस्कार नहीं दिए गए, नैतिक शिक्षा नहीं दी गई। तो हर प्रकार से बच्चों को सर्वांगीण विकास करना है। आज दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है? इतनी परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि शिक्षा अच्छे तरीके से नहीं दी जा रही है। हम सबको मिलकर अच्छे से शिक्षा देना है। एक अच्छा शिक्षक 2000 बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। हम सब 30 लोग हैं, कितने बच्चों का कर सकते हैं? 60,000 बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। हम सबको मिलकर शिक्षा में क्रांति लाना है। यह शिक्षा में क्रांति किस प्रकार लाई जाए, इसके लिए हम सबको लड़ना ऐसा नहीं है बाहर जाके लड़ना शुरू कर दो। हम सबको अपने जो बच्चे हैं आसपास को, उन बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। वह विकास किस प्रकार किया जाए जो हमें जीएसएस की शिक्षा दे रही है। इस जीएसएस की शिक्षा ने हमें इतना अग्रसर या आगे बढ़ा दिया है कि हमें ऐसा लगता है इससे जोड़कर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं अपनी 2 लाइनों के द्वारा अपनी इस नियत कार्य को समाप्त करती हूँ। तिनका उड़ान पर है हवाओं के साथ साथ, तिनका उड़ान पर है हवाओं के साथ साथ, मैं चल रहा हूँ आपकी दुआओं के साथ साथ, मैं चल रहा हूँ आपकी दुआओं के साथ साथ। मिट्टी के घर में लोग मिट्टी के थे मगर, मिट्टी के घर में लोग मिट्टी के थे मगर, पत्थर के हो गए हैं मकानों के साथ साथ, पत्थर के हो गए हैं मकानों के साथ साथ। याद आता है मुझे गांव के बह कुआं का पानी, याद आता है मुझे गांव के बह कुआं का पानी, पीता हूँ मैं जब शहर का खरीद कर पानी, पीता हूँ मैं जब शहर का खरीद कर पानी। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय जय। बहुत ही बढ़िया दीप्ति जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बॉडी लैंग्वेज भी दिखाया और अच्छी तरीके से बोला। आपने स्टार्टिंग भी अच्छा किया और सैंडविच फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज किया है, और आपने टाइम भी लिया है 2 मिनट 51 सेकंड। सर मैं 1 मिनट बोलना चाहती हूँ। बोलिए सर, आपने मुझे बहुत अच्छी से एंकरिंग सिखाई है, जिसमें मैंने हर चीज की कोशिश की है। सैंडविच, खड़े होने, बोलने,
हाथ छोड़ने, हर चीज का ध्यान, कोशिश की है कि हर चीज का ध्यान रखो। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, धन्यवाद। अभी आकांक्षा जी, सादर आमंत्रित है आकांक्षा जी। सभी को जय जिनेंद्र। अब मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, फिर स्टार्ट करती हूँ। अपने ही दोस्तों में बेगानी सी हो गई, इसलिए मैं भी स्मार्टफोन ले आई। मुझे क्या पता था मैं अपनों से ही दूर हो गई। आजकल मोबाइल का दौर ऐसा चला है कि लोग भले खाना ना खाएं पर उनके हाथ में मोबाइल जरूर होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी के हाथ में मोबाइल होता है। कहने को इससे बहुत सारी सुविधाएं, लोग पल भर में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते, भले एक ही रूम में साथ बैठते हैं पर सबके हाथ में मोबाइल होते हैं। कहने को वो हर बात शेयर करते हैं पर मोबाइलों से। लोग पहले की तरह साथ बैठ के ना खाते ना बोलते, मोबाइल जरूर हाथों में ही होते हैं। पल भर में एक दूसरे से कनेक्ट तो हो जाते हैं वीडियो कॉल के। पहले जो नानी के जाने की जो फीलिंग होती थी वो अब इतनी नहीं रहती। पहले जो उनसे मिलने का शौक था पर अब नहीं, क्योंकि मोबाइल ऐसा चला है कि पल भर में उनसे बात हो जाती है, मिले आते हैं। ये सब कहने को आप मोबाइल के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप सबसे मिलना, आप अलग अलग स्टेज के, शहरों के अलग अलग लोग हैं पर आपके थ्रू इजीली आप सबसे मिल पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का ही दौर है, पर इस टेक्नोलॉजी में कई ऐसी सारी चीजें हैं जो बहुत सारे नुकसान दे रही हैं। जैसे कि जितनी टेक्नोलॉजी के यूज करते जा रहे हैं उसी के डिसएडवांटेज भी ज्यादा होता है, नुकसान भी होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कि आज के टाइम की जरूरत, लोगों के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना इतना जरूरी हो गया कि भले ही वो कुछ करें या ना करें पर मोबाइल नेट तो यूज करते ही करते हैं। भले लोग एक दूसरे से इतना ना मिलते हैं पर मोबाइल से जरूर उनके उठते से लेके सुबह से लेके शाम तक उनके हाथ में जरूर मिल जाएगा। सॉरी सर, मैं और ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई इसलिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने स्टार्टिंग किया और इतने कॉन्फिडेंस से आप बोल रही थी तो मुझे लगा कि आप 3 मिनट तो बोलेंगे ही बोलेंगे, पर नो प्रॉब्लम। आपके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरीके से तैयारियां करते रहें। आपका आवाज भी बहुत ही अच्छी है और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी आ रही है, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक। अब विधि जी, सादर आमंत्रित हैं। विधि जी, आप प्लीज आइए और बोलिए। मेरा टॉपिक है सर शिक्षा क्रांति। मैं शिक्षा के ऊपर 2 लाइन बोलना चाहती हूँ, फिर अपनी बात को शुरू करती हूँ। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, हर जगह शिक्षा का विकास हो रहा है। शिक्षा हमें एक अच्छे संस्कार सिखाती है। शिक्षा के द्वारा ही हम विद्यार्थी और सभी लोग अपने चरित्र एवं व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण कर सकते हैं, उचित एवं अनुचित चीज में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षा ही हमें सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए सजग करती है और शिक्षा ही मनुष्य के पूरे जीवन का मार्गदर्शन करती है। शिक्षा से ही हम अपने मार्ग पर ऐसे चल सकते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। शिक्षा अगर देखा जाए तो आज शिक्षा का हर जगह विकास हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले के समय में शिक्षित होना इतना जरूरी नहीं माना जाता था। शिक्षा को आगे नहीं दिया जाता था। 8th क्लास या 12th क्लास तक पढ़ा के लड़कियों को छोड़ दिया जाता था कि अब नहीं पढ़ना है। लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि बेटियों को पढ़ाने के लिए लोग कितने आगे हो रहे हैं और हर जगह शिक्षा को बेटियों के लिए आगे कर रहे हैं। जैसे कि इसके लिए बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। शिक्षा ही होती है जो हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर करती है। शिक्षा यदि कहा जाए तो भारत देश को बदलने के लिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसा कि मैं अपनी 2 लाइन कहना चाहूंगी। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, इससे ही बन सकता है मेरा भारत महान।
शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम सभी आगे बढ़ते रहें तो हमारा देश बदल सकता है। शिक्षा से बनते हैं महान, यही है आज का ज्ञान। शिक्षा से बनते हैं महान, यही है आज का ज्ञान। धन्यवाद सर। सॉरी बहुत सर, बढ़िया, मेरी बहुत ही प्रिपरेशन अच्छे। नहीं थी। हाँ, कोई बात नहीं, पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से बोली, हमें लगा ही नहीं कि प्रिपरेशन नहीं था। बहुत ही बढ़िया। चलिए प्रिया जी, आप बाहर हैं, पर जैसे हमारे दूसरे फ्रेंड जो हेमंत जी हैं वो भी बाहर थे, फिर भी वो बोले, तो क्या आप बोल पाएंगी प्रिया जी? अगर आप बोल पाए तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए, मुझे नहीं लगता प्रिया जी अभी कनेक्टेड है। तो अब कुछ एक दो लोगों ने मुझे बोला है कि मुझे फिर से बोलना है, तो हमारे पास अभी कुछ 10 मिनट का टाइम है, तो आप फिर से आमंत्रित करता हूं मैं हेमंत जी को। हेमंत जी आइए। हेमंत जी सर शायद लेफ्ट हाँ, कर गए हैं। प्रिया जी बोल रही हैं कि वो बोल सकती हैं। प्रिया जी सादर आमंत्रित हैं, आप बोलिए। जी, उन्होंने मैसेज डाला प्रिया जी ने कि वीडियो ऑफ करके बोलेंगी। हाँ, कोई बात नहीं, वीडियो ऑफ करके बोलिए। जी प्रिया जी कंटिन्यू, आप बोल सकते हैं वीडियो ऑफ करके। हमें लगता है कि प्रिया जी तक अपनी, हाँ जी डिस्कनेक्टेड। प्रिया जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। मेरा आज का टॉपिक है बदलता भारत, तो मैं उस पर अपने विचार रखूंगी। कामयाबी के लिए जरूरी नहीं कि आप दूसरों को कितना बदल पाते हैं, जरूरी यह है कि बदलावों के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं आजादी के बाद से। हमारा देश नए नए क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, चाहे बात टेक्नोलॉजी की हो या महिला सशक्तिकरण की हो या व्यवसाय की हो, हर कृषि की हो, अंतरिक्ष विज्ञान की हो, हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में हम लोगों ने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारी कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश में अनेक समस्याएं पैदा हो गई थी, और सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक समस्याएं, क्योंकि हमारे देश में कोरोना की वजह से लोगों के व्यवसाय बंद हो गए थे। ऐसी स्थिति आ गई, तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लघु उद्योगों के माध्यम, घर में जो हम लघु उद्योग खोल सकते थे और घरों में हम लोगों ने वो सामान बनाए और लोगों को उपलब्ध कराए, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे देश की और हमारे देश के लोगों की, क्योंकि बड़े बड़े देशों ने हार मान ली थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबको मोटिवेट किया ये, और सब लोगों ने हार नहीं मानी इसके लिए, और एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण फिर से कर दिया। हमारे देश में कम साधन उपलब्ध होने पर भी वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिखाए हैं जिनका बड़े बड़े देश, सर मैं नहीं अब नहीं भूल पाऊंगी, माफ करना सर, मेरी तैयारी नहीं थी उस हिसाब से। चलिए, कोई बात नहीं प्रिया जी, आप बाहर हैं, आपसे मैं तैयारी भी नहीं की, फिर भी आप बोले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई बाकी रह गया है? और कोई बाकी है जिसका बोलना बाकी हो? चलिए, लगता है कि कोई नहीं है। अब मैं जो आज मैंने देखा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या मिस्टेक हो रही है।
एक तो मिस्टेक ये हो रही है कि हम इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं अभी भी, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं। 3 मिनट का बोलना है, इसके लिए 30 मिनट हमको चाहिए तैयारी करने के लिए, तो आधा घंटा तो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं अगर इसे हम प्रायोरिटी में ले तो। अगर प्रायोरिटी में नहीं लेंगे तो हम तैयारी नहीं कर सकेंगे, हमें कुछ ना कुछ काम आ ही जाए। पर जैसे हम प्रायोरिटी में लेते हैं खाना, कुछ भी हो जाए, हम कहीं पे भी हो, हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, खाने का टाइम पे हम खाना खा लेते हैं। अगर उस टाइम पे नहीं खाते तो दूसरे टाइम पे भी खा लेते हैं, पर खाना तो खाते ही हैं, यस और नो, ठीक है। तो वो तो हम कभी भूलते नहीं है। तो उसी तरीके से अगर हम इस चीज को भी बहुत सीरियसली लेंगे तो इसके लिए भी टाइम निकलेगा, पहला ही। दूसरा, आपके हैंड मूवमेंट्स, बहुत कम लोगों के हैंड मूवमेंट्स अच्छी तरीके से चल रहे थे, कुछ लोगों के लॉक हो जा रहे थे, कुछ लोग का ऐसे लॉक हो गया था, ठीक है। तो ये लॉक नहीं होना चाहिए, तो हैंड मूवमेंट्स हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा, आपके आई कांटेक्ट जब हम ऑनलाइन है, मोबाइल से कनेक्टेड है, पीसी से कनेक्टेड है, लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो सामने जो हमारा कैमरा है उसकी तरफ हमारी आंखें जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ देख रहा हूँ और ये ऐसे ऊपर देख के बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन कोई चीज बोल रहे हैं तो उसकी तैयारी के लिए जो भी आपने तैयार किया है, अगर किसी कागज में लिखा है तो वो आपके मोबाइल के पीछे आपको रखना है, क्योंकि जब आप मोबाइल के पीछे देखेंगे तो आपको पूरा दिखेगा, आप वहां से देख के बोल पाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी चीज में से देख के बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग देख के बोल रहे थे, वो पता चल रहा था उनके बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है। तो वो आप देख सकते थे कि उन्होंने पर्चा नीचे रखा है और नीचे से ऐसे ऐसे बदल रहे हैं और साइड में साइड बाय साइड देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो मोबाइल है हमारा, उसके पीछे रख लीजिए उसको, ठीक है। तो ये एक सुधार करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था कि आप खड़े होके बोलिए, फिर भी कुछ लोग बैठ के ही बोले, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, कुछ लोग खड़े होके बोल रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि अपने आगे का जो टेबल था उसकी हाइट बहुत कम थी, तो उसके ऊपर हाथ रखे थे, तो क्या था कि आप ऊपर से भी मुड़ चुके थे, तो ये बॉडी लैंग्वेज आपकी खराब हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा अगर आप इस तरीके से खड़े हो। तो ये सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं, पर ध्यान में रखनी है। सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है टाइम। आपको अगर 3 मिनट दिया गया है तो आपको प्रैक्टिस करना है मिरर के सामने कि 3 मिनट के अंदर अंदर आपको जो भी बोलना है पूरा समाप्त कर लीजिए, ठीक है। तो वो आप प्रैक्टिस अगर 3 बार करोगे 3 मिनट की, तो वो प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जाएगी कि जब आप बोलोगे तो 3 मिनट तक बोल पाओगे, ठीक है। टाइम से ज्यादा कभी भी मत बोलिए। और अगर आपका टाइम से ज्यादा बोलने की आदत है तो आप ऐसा कीजिए, अगर मोबाइल में बोल रहे हैं तो मोबाइल के पास में आपकी घड़ी रख दीजिए, तो आपको दिखेगा उस घड़ी में टाइम, ठीक है। तो आप टाइम से ज्यादा कभी नहीं बोलोगे। तो टाइम से ज्यादा जब हम बोलते हैं तो हमारा मार्क्स माइनस होते हैं, टाइम से कम बोलते हैं तो भी मार्क्स माइनस होते हैं। अगर 3 मिनट बोलना है तो 2.5 मिनट से 3 मिनट के अंदर हमें वो हमारा समाप्त कर लेना, तो हम सबसे ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं और सबसे ज्यादा आगे आके बोल सकते हैं और कॉन्फिडेंस भी आपका इतना ही बढ़ जाए, ठीक है। अगर टाइम में आप खत्म नहीं कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा और क्लोजिंग जो हमको देना है विथ सैंडविच फॉर्मूला की वजह से जो क्लोजिंग देना है वो क्लोजिंग अच्छे से हम नहीं दे पाए। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखना। ये जो भी आज आपका प्रेजेंटेशन हुआ है, मैंने उसके मार्क्स लिखे हैं, उसके मुताबिक मैं 1 या 2 दिन में इसी ग्रुप में रिजल्ट भी डालूंगा, आप रिजल्ट भी देख लेना। जितने लोग जो जीते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और सारे लोग जीत नहीं सकते, हमने कुछ 16 लोग आज कंपटीशन में थे, 16 के 16 जीत नहीं सकते, पर 16 के 16 बोले हैं, तो मेरी नजर में आप सब विजेता है। आप सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है आपने सीखा, 3 सत्र में आपने सीखा है, पर क्या होगा कि अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो इसको भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे मैं हर रोज आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट देता था और असाइनमेंट के बारे में आप लोग बोलते थे,
तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था और आप बोलना सीख गए। पर अगर आपने अभी छोड़ दिया बोलना, तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आपको मैंने जो जो सिखाया था वो सब कुछ आप धीरे धीरे भूल जाएंगे और जिस तरीके से पहले से बोल रहे थे उसी ढंग में आ जाएंगे। पर जो भी मैंने सिखाया आपने लिख के रखा होगा वो सब ध्यान में रखना और उसी तरीके से डेली प्रैक्टिस करते रहना। जब जब आपको मौका मिले, आपकी स्कूल में मौका मिले, किसी भी आपके समाज में मौका मिले, मंदिर में मौका मिले, जहां पे भी मौका मिले, बोलने का मौका ले लेना और बोलते रहना। ठीक है, जितना ज्यादा बोलेंगे उतने अच्छे स्पीकर बन के आप बाहर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं अब ये फ्लोर दे रहा हूँ नीरज जी को। नीरज जी आप आइए और आगे का कार्यभार आप संभालिए। नीरज जी। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए और हमारे सभी उत्तम ग्रुप के सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए, क्योंकि आज प्रस्तुतिकरण का सेशन था और सभी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। आप सभी ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी प्रस्तुति दी और हमें लगता है कि हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं तो वह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और आपके लिए बता दें कि 1 मई से हमारी हॉबी की क्लास भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसमें एक हॉबी के तौर पे EPS मतलब इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का भी कोर्स का प्रावधान है। तो जो भी प्रशिक्षणार्थी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की लिंक आपके प्रभावी शिक्षक ग्रुप में शेयर कर दी है, उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसकी कुछ नियमावली है जिसके अनुसार आप सभी के लिए जुड़ना है। और जैसा कि प्रशिक्षण सेशन में जो प्रथम जुड़ता है उसके लिए मंगलाचरण और जो सेकंड जुड़ता है उन्हें महावीर वंदना का वाचन करने का अवसर मिलता है। तो हमारे बीच प्रीति जैन भेलसी, आप सेकंड ज्वाइन किए थे, तो आज के मंगलाचरण का वाचन आप करेंगे। नीरज जी 1 मिनट, मंगलाचरण के पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। जो लोग यहाँ पे है आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ कि हॉबी क्लासेस में EPS में आप सब जुड़िए। EPS में मैं बहुत डीप में पूरा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा हूँ और सिखाऊंगा। जैसे आपने देखा कि दीप्ति जी किस तरीके से बोल रही थी, तो दीप्ति जी ने EPS का क्लास किया हुआ है। तो आप सबको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आइए EPS के क्लास में हॉबी क्लासेस से जुड़िए और वहां पे बहुत ही डीप में हम इसको सीखेंगे। बहुत सारे सेशन होंगे और आप बहुत ही अच्छी तरीके से इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीख पाएंगे। धन्यवाद। जी सर। जी प्रीति जी, आज की आप महावीर वंदना का वाचन करेंगी। प्रीति जैन भेलसी। बोले महावीर भगवान की जय। जो मोहि माया मानि मत सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में जो ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय गणेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोले महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। और इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। एक फीडबैक फॉर्म आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि टेक्निकल समस्या के चलते आज इशू नहीं हो पाया है। कल सुबह तक आप सभी के लिए मिल जाएगा, तो अपनी प्रतिक्रिया अपने सुझाव जरूर हम तक प्रेषित करें। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सुबह। जय जिनेंद्र सभी को। सर सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।